ना कोई हक ना कुछ नहीं रहता था। लेकिन जब ऐसे लोग सामने आए, मतलब बंजारा यानी घुमंतू लोग, हाँ, लेकिन कुछ लोग जब देश आज़ाद हुआ तो उनको मतलब उनको भी उनका हक है, उनको भी ज़मीन चाहिए, उनको भी जायदाद चाहिए, उनको भी उनके राइट्स चाहिए, उनके हक मिलने चाहिए। तो सर जैसे लोग समाज में बाहर आए कि ये समाज जो चारों तरफ घूमता है उनके पास बहुत प्रॉपर्टी नहीं है, कहीं नहीं प्रॉपर्टी, क्योंकि जो कोई आदमी कहीं टिकेगा नहीं तो वो फिर उसकी प्रॉपर्टी कहाँ से होगी, उसके बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे पिएंगे, क्या होगा उनका फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर उससे बनता जब हम एक जगह एज ए इंसान कहीं रहने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं ये मेरा घर है, यहाँ से मेरा बच्चा पढ़ने जाएगा, हम नौकरी करेंगे, ये सारी चीज़ें तब आती जब हम एक जगह स्टेबल रहते हैं। लेकिन ये जो समाज था वो देश में सब जगह घूमने वाला समाज था, उसमें कोई नहीं था। लेकिन सर जैसे लोग समाज में आगे आए, उनके हक के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी कि नहीं, ये लोग जो घूमते हैं उनको भी उनका हक मिलना चाहिए, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई का मिलना चाहिए, उनको भी आगे आना चाहिए, समाज में उनको भी स्थान मिलना चाहिए। तो वो स्थान जब मिलेगा घर के किसी भी बच्चे को या परिवार के, तो वो लोग कहीं स्टेबल हो गए और आगे बढ़ेंगे। तो सर को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला उसीलिए कि उस समाज के लिए काम करने के लिए। तो अभी मतलब आप लोग ने समझा नहीं, जाना नहीं ना, तो मैं तो उस और आज सर बता रहे, हाँ, और मुझे लगता है कम से कम तो 45 ईयर्स हुआ होगा आपको, ज़्यादा 45-50 ईयर्स हुआ होगा समाज के लिए काम करते हैं। और ऐसे लोग जो रहते हैं ना, हम आज मीडिया में दिखते नहीं, बहुत ज़्यादा एकदम एक आध दो नाम दिखते हैं। कोरोना काल में मैं कम से कम सोनू सूद के साथ मैं ही था, मगर वो पिक्चर के हीरो थे करके उनका नाम आया, पर डायरेक्टर और मैं जो था मैंने कम से कम स्क्रीन के पीछे वाले 12 से 13 हज़ार लोगों को मैं झोपड़पट्टी में 5 किलो चावल 1 किलो दाल, उससे में कोई नेता कोई पुजारी नहीं थे, मगर हम बाहर निकल के गरीबों का जो झोपड़पट्टी होती है, हमारे गरीब समाज है, कोई भी समाज का हो, कोई गरीब, उनको मैंने घर तक पहुँचाना काम किया। उसमें मेरे को साथ जो दिया पुलिस डिपार्टमेंट का बड़ा सा फटे जो सर्टिफिकेट वगैरह लगता था उस दिन में। उसके बाद में हमने एक रोल और एक निभाया कि कम से कम आधा थाना 75 थाना मैंने झोपड़पट्टी खाली किया, हर एक को गांव में भेजा। जब मेरे साथ सोनू सूद जुड़े थे तो हमने और हम सोचते हैं कि बस खाली वो जो पिक्चर, मगर मैं कभी आज तक ऐसा आया नहीं। नींव का पत्थर जो कहा जाता है, मैंने रात को 2 बजे 3 बजे 13 बज 12 बज रात को छोड़ता था, हनुमान मंदिर के उधर से रात को छोड़ता था। वो कार कभी किसी दुश्मन को नहीं आवे, क्योंकि मुझे इतना दुख होता है कि यहाँ पे इतने इतने लोग रोते थे, ये इतनी परिस्थिति खराब थी। ये जो हाल ये दिख रहा है ना, ये कंपाउंड, उसके अंदर छुपा के लोगों को रखता था कि उनका सर्टिफिकेट, डॉक्टर सर्टिफिकेट, फिर बाद में परमिशन, ये सब लेके रात को परमिशन करके 50 सीट का बस में 26 लोगों को भेजने का। ये मैंने ऐसा कार्य में बहुत जोर से किया, चलता है, भोलेनाथ के डायरी में रहता है। बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारे बच्चों तक वो मोटिवेशन होता है, वो मिलना चाहिए। जब हम किसी को देख रहे हैं तो उसके पीछे किस न्यू में है वो भी जानना बहुत जरूरी है। मैंने माननीय शिंदे साहब जब मुख्यमंत्री बने फोटो ले लेते तो थाने के अंदर मेरे ख्याल से ऐसा कोई इंसान ने, एक समाज के इंसान ने कुछ प्रोग्राम नहीं किया होगा। तो मैंने मेरे समाज के लोगों ला के कम से कम 30,000 लोग थे, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। माननीय शिंदे साहब 2.5 घंटा मैंने उनको रुकाया था, पंडित साहब आए थे और अनेक मंत्री आए थे, और समाज के बारे में मुद्दा था। नहीं, 30,000 ऐलान में इतने 30,000 लोग कहाँ बैठेंगे बेटा। तो ऐसे सोशल गौर गरीबों के लिए हमारे लिए कुछ नहीं करते, समाज के लिए हम आए हैं, समाज के लिए गौर गरीबी से, तो हम ध्यान देना चाहिए जरूरी है, और आप लोग भी देना चाहिए। बच्चे लोग लिख पढ़ के बड़ा होने के बाद हम जिस समाज से आते हैं उस समाज की तरफ देखना जरूरी है। हम उसका ऋणु है, उसका ऋणु कैसे फैलना चाहिए वो आप लोग को देखना है बेटा। पढ़ के अगर कोई कलेक्टर बनता है, कोई डिप्टी बनता है, तो समाज के इंसान को ध्यान देना चाहिए, अपने बुजुर्ग को ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि समाज को भूल जावे, ऐसा कुछ लोग हैं जो बड़े होने के बाद समाज को ही भूल जाते हैं।
ख्वाहिशा ही नहीं करते। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मैं आपको हाथ जोड़ कर बोलता हूँ कि चलो जिस दिन बड़े बनते हो समाज का ऋण अपने सर पे करके सोच के चलने का। चलो थैंक यू।